हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नए वीडियो में। एससीईआरटी पटना द्वारा निर्गत चेतना सत्र सामग्री। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना द्वारा निर्गत चेतना सत्र संसाधन सामग्री पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रारंभिक विद्यालय वर्ग 1 से 8 तथा माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 12 तक के लिए सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को फुल डिटेल्स में जानेंगे और देखेंगे। ये सभी पॉइंट्स सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली चेतना सत्र संसाधन का महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 27 फरवरी। आज के दिन 27 फरवरी 1931 को क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस से मुठभेड़ के दौरान खुद को गोली मार ली। उनका कहना था कि वो आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। आज अल्फ्रेड पार्क को चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि अल्फ्रेड पार्क कहाँ है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये इलाहाबाद में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं। 27 फरवरी 1932 को ब्रिटिश भौतिक विज्ञान जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, जो कि परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला एक अनावेशित यानी उदासीन कण है। इसके लिए उन्हें 1935 में नोबेल पुरस्कार मिला। इस खोज ने परमाणु संरचना की समझ को बदल दिया। पहला पॉइंट जो था वर्ग 1 से 5 के लिए था और दूसरा पॉइंट जो था ये 6 to 8 के लिए था। ये सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको सभी लोग ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है 27 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ध्रुवीय भालुओं की संरक्षण स्थिति के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। अगला पॉइंट देखते हैं। आज का प्रेरक प्रसंग है वर्ग 1 से 5 तक के लिए सीखना कभी बंद न करें, क्योंकि जीवन कभी सिखाना बंद नहीं करता। तो हमें हमेशा जीवन भर सीखते रहना चाहिए। अगला पॉइंट है 6 to 8 के लिए पुस्तकों के बिना कमरा आत्मा के बिना शरीर के समान है। जैसे अगर कमरा में किताब नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वैसे ही आत्मा जो है शरीर में अगर नहीं रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। किसने कहा था? तो ये सिसरो ने कहा था। ये ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है वर्ग 1 से 5 के लिए पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? पिरामिड जो है मिस्र में पाया जाता है, जिसे इजिप्ट कहा जाता है। अगला पॉइंट है किस देश को कंगारुओं का भूमि कहा जाता है? तो ये याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, कंगारुओं की भूमि कहा जाता है। अगला पॉइंट है 6 to 8 के लिए मकड़ी के कितने पैर होते हैं? तो ये याद रखेंगे कि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। अगला पॉइंट है सिलिकॉन वैली के ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेंगलोर को कहा जाता है। अगला पॉइंट है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये कालिदास को कहा जाता है, महाकवि जिसे कहा जाता है। याद रखेंगे, महाकवि कालिदास। अगला पॉइंट है रीजनिंग का, जिसे आप गणित के भी प्रश्न मान सकते हैं। वर्ग 1 से 5 तक के लिए है। यहाँ पहला पॉइंट है 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, फिर 23 है। तो इसमें इसके बीच का अंतराल कितना है? 2 का अंतराल है। फिर इसके बाद 4 का अंतराल है, फिर इसके बाद 4 का अंतराल है। 2 4 का अंतराल चल रहा है। तो इसके बाद यहाँ 23 के बाद क्या होगा? 23 के बाद 25 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है यहाँ 20 है, 19 है, 17 है, इसके बाद 10 है, 5 है। तो ये कितना का अंतराल हो रहा है? तो यहाँ पॉइंट है 20 है, 19 है, 17 है। तो यानी कि पहले वाले में 1 का अंतर है, उसके बाद में 2 का अंतराल है, इसके बाद 3, मतलब हम 3 घटाएंगे तो 14 प्राप्त होगा, जो कि 17 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा? ये 14 हमारा आंसर हो जाएगा, 14। अगला पॉइंट देखते हैं, ये 6 to 8 के लिए है। अगला पॉइंट है 13, 14, 18, 27 और 43। तो ये
ये इतना का अंतराल है। पहला वाला में 1 का गैप है, दूसरे वाला में 4 का, तीसरे वाला में 9 का और चौथे वाला में 16 का। तो इसके बाद ये स्क्वायर रूट को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पहला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसके बाद 5 का स्क्वायर को हम ऐड करेंगे तो हमें संख्या जो है 43 में 25 को जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, हमें 68 प्राप्त होगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर। 10 है, 15 है, 30 है, 45 है और 90 है। तो ये जो है पहले वाले में 5 का अंतर है, दूसरे वाला में 15 का है, तीसरे वाला में भी 15 का है और चौथा वाला में 45 का। तो इसके बाद हम फिर 45 को ऐड करेंगे तो हमें जो है 135 प्राप्त होगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 है, 20 है, 12 है, 18 है, 14, 16 है। तो यहाँ पे ये 12 नहीं होगा। यहाँ पे 10 और 20 के बीच में 10 का अंतराल है, फिर 20 से 18 का, पहले वाले में 8 घटा है, दूसरे वाला में 6, तीसरे वाला में 4 और इसके बाद में 2, इसके बाद 1 घटाएंगे, मतलब 16 में से हम 1 घटाएंगे तो 16 प्राप्त होगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अगला इंग्लिश का पॉइंट है इन ए लाउड वॉइस। इसको क्या बोलेंगे? लाउडली। लाउडली मतलब क्या होता है? जोर से। दूसरा पॉइंट है इन ए काइंड वे, जिसे काइंडली बोलते हैं दयालुता से। हिंदी में शब्द है सुदूर। सुदूर का मतलब होता है बहुत अधिक दूरी पर। दूसरा पॉइंट है अविराम, मतलब बिना रुके। अगला पॉइंट है विथ इजी। इजली इसको बोलते हैं आसानी से, इसका अर्थ होता है इन ए वाइज वे। विजली बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है बुद्धिमानी से। अगला पॉइंट है इन ए रो वे, जिसे राउडली बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है बेरुखी से। हिंदी के महत्वपूर्ण शब्द हो गए चतुर्दिक, जिसका अर्थ होता है चारों दिशा में। अगला पॉइंट है सम्मुख, जिसका अर्थ होता है आँखों के ठीक सामने। अगला पॉइंट है समीपस्थ, जिसका अर्थ होता है पास में स्थित। प्रेरक प्रसंग में है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम के साथ आज़ाद शब्द जुड़ने की कहानी अत्यंत प्रेरक है। 1921 ईस्वी में जब गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान 15 वर्षीय बालक चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया और जज के सामने पेश किया गया, तो जज ने उनसे 3 सवाल पूछे। तुम्हारा नाम क्या है? तो बालक ने सीना तान कर उत्तर दिया, आज़ाद। दूसरा पॉइंट पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो बालक ने बोला, स्वतंत्रता। 3 नंबर पॉइंट पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? तो बालक ने जवाब दिया था, जेल खाना। जज ने गुस्सा होकर के 15 कोड़ों की सज़ा दी सुनाई। जब कोड़े बरस रहे थे तो बालक की खाल उखड़ रही थी, लेकिन हर कोड़े के साथ उनके मुंह से दर्द की बजाय वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय का जयघोष निकल रहा था। यहीं से वो जनता के बीच आज़ाद के नाम से विख्यात हुए। 27 फरवरी 1931 की वह तारीख भारतीय इतिहास में अमर है। इलाहाबाद अब प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद ने अपने साथी सुखदेव राज के साथ रणनीति बना रहे थे। तभी गद्दारी और मुखबिरी के कारण अंग्रेज पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। आज़ाद ने अकेले ही पूरी पुलिस टुकड़ी का सामना किया ताकि उनका साथी सुरक्षित निकल सके। अपनी पिस्तौल की ओर देखा। उन्होंने कसम खाई थी कि वे कभी अंग्रेज के हाथों जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। उन्होंने वह आखिरी गोली खुद को मार ली और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अंग्रेज पुलिस आज़ाद के मृत शरीर के पास जाने से भी कांप रही थी। उनकी बहादुरी ऐसी थी कि उन्हें छूने से पहले अंग्रेज ने कई बार गोलियां चलाकर यह सुनिश्चित किया कि वे शांत हो चुके हैं। तो सोचिए कितने बहादुर क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आज़ाद। अगला पॉइंट है वर्ग 9 से 12 तक के लिए, ये हमने बता दिया है पहले ही। प्रेरक प्रसंग में देखते हैं, सुंदरता शरीर में नहीं चरित्र में होती है। बहुत अच्छी बात है, सुंदरता जो है शरीर में नहीं चरित्र में होती है। तो इंसान को चाहिए कि चरित्र अच्छा रहे, चेहरा से कोई अर्थ मतलब नहीं होता। अब देखेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। वर्ल्ड पेंगोलिन डे 2026 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 फरवरी को। भारत ने पारंपरिक
ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी के लिए हाल में ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये ब्राज़ील के साथ किया है। अगला पॉइंट है 3 नंबर, HIV की रोकथाम के लिए दुनिया की पहली द्विवार्षिक इंजेक्शन वाली दवा का नाम क्या है? तो ये नाम है लेनेकापाविर। अगला पॉइंट है लेनेकापाविर दवा को HIV के रोकथाम के लिए रोल आउट करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है जिम्बाब्वे बना है। अब जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 61 में। उसके बाद 2 नंबर है राजतरंगिणी पुस्तक जो कि कश्मीर के इतिहास पर आधारित है, इसके लेखक कौन है? तो वो है कल्हण है। 3 नंबर क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? तो ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। अगला है आनुवंशिकी का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये सटन और वोवेरी ने किया। अगला है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI किस उपकरण का प्रयोग करता है? तो ये करता है रेपो रेट का उपयोग करता है। अब हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखेंगे। अचानक बिना सोचे, इसको क्या बोलते हैं? अकस्मात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकस्मात। दूसरा है जानबूझकर, इसका अर्थ हुआ सप्रयोजन। तीसरा है नियम के अनुसार, विधिवत इसको बोलते हैं। अगला पॉइंट है सचमुच या वास्तव में, इसको बोलते हैं यथार्थ। अगला पॉइंट है विशेष रूप से, जिसका अर्थ हुआ विशेषता। जैसे तैसे या मुश्किल से, तो इसको बोलते हैं कदाचित बोलते हैं। अगला पॉइंट है जस्ट टू बी श्योर, इसको बोलेंगे श्योरली, इसका अर्थ हुआ यकीनन। इट इज़ ए पॉसिबल, इसको बोलेंगे पॉसिबली, इसका अर्थ हुआ शायद या संभवतः। अगला पॉइंट है बाय लॉजिकली, तर्क संगत रूप से। क्लियरली सीन, ऑब्वियसली, जाहिर तौर पर। इन ए लकी वे, फॉर्चुनेटली, भाग्यवश। अगला है इन ए अनलकी वे, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। अगला पॉइंट देखेंगे GS से है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बिहार में क्या कहा जाता है? तो बांगर, करेल, कैवाल मिट्टी कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को बिहार में क्या कहा जाता है? तो ये खादर कहा जाता है। अगला है 3 नंबर, लाल पीली मिट्टी बिहार के किस हिस्से में मिलती है? तो दक्षिण पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों जमुई, मुंगेर में मिलती है। अगला पॉइंट है बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी फैली है? तो ये जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। तो ये था आज का SCERT द्वारा निर्गत चेतना सत्र सामग्री के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट जिसकी मैंने अभी चर्चा की। वीडियो से संबंधित कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि डेली ऐसे ही वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।